से वो थोड़ा टॉपिक ही ऐसा है कि तुम लोग को पूरा डिटेल बताना पड़ेगा एक लिख के। वो चैप्टर रहेगा प्रोडक्शन थ्योरी, बहुत सारा प्रोडक्शन कॉस्ट है। देखो पहले हम लोग डिस्कस किए थे माइक्रो। माइक्रो क्या होता है? बेसिकली जब हम स्मॉल पार्ट का स्टडी करते उसको माइक्रो बोलते हैं। तो जब हम लोग लार्ज लाइक बड़ा एरिया में स्टडी करना होगा, बड़ा एरिया, तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो। याद रखना, माइक्रो मैक्रो बहुत सिंपल है। माइक्रो जब एक स्मॉल पार्ट का हम स्टडी करेंगे तो उसको माइक्रो बोलते हैं, और जब बड़ा एरिया का स्टडी करते हैं उसको मैक्रो बोलते हैं। जैसे मान लो हमको जानना होगा इंडिया का नेशनल इनकम क्या है, तो ये तो फिर पूरा एक कंट्री का बात हो गया, बड़ा लेवल में हो गया, तो मैक्रो। जानना होगा पर कैपिटा इनकम कितना है, एक एक आदमी का इंडिविजुअल पर कैपिटा, ये भी बड़ा लेवल पे हम लोग करना होगा इंडिया में, पूरा मैक्रो। या हम लोग को देखना होगा इन्फ्लेशन रेट। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है? नाम तुम लोग सुने होंगे। इन्फ्लेशन मतलब होता है ना एक तरह से महंगाई। ये जो मार्केट में चल रहा है इन्फ्लेशन, ये जितना बढ़ेगा, अभी मार्केट में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन है मतलब तुम लोग देखना, इन्फ्लेशन का मतलब ना जब करेंसी का वैल्यू कम हो जाता है कंपैरिजन ऑफ कमोडिटी। गुड्स देखो आज भी वही है, लेकिन पैसा का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। पहले याद करो कि जो करेंसी का जो वैल्यू हुआ करता था, मान लो बहुत पहले जाने का नीड नहीं है, अगर हम 10 साल पहले बात करें तो अगर हमको 60 रुपीज़ में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाता था, तो पेट्रोल आज भी 1 लीटर मिल रहा है, यानी कमोडिटी सेम है, बट 1 लीटर का दाम कितना हो गया? 100 या 98, 97। तो इसका मतलब क्या हो गया? कमोडिटी वही है लेकिन करेंसी का वैल्यू क्या हो गया? गिर गया है। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। या वेजिटेबल सबका दाम देख लो तो कितना ज़्यादा हो गया, तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और अभी इंडिया में हम लोग इन्फ्लेशन से रन कर रहे हैं, यानी महंगाई बहुत है। कमोडिटी वही है, 1 केजी चावल वही है आज भी, 1 केजी चावल है, क्वांटिटी तो 1 ही केजी है, लेकिन पहले अगर 20 में मिलता था तो आज 40 में मिल रहा है, 30 में मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन में क्या होता है ना, करेंसी का वैल्यू क्या होता है? गिर जाता है। पैसा का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है ऑन द कंपेरिजन ऑफ कमोडिटी। तो फिर एक वर्ड और होता है, ये चैप्टर पढ़ना भी है तुम लोग, ठीक है? एक वर्ड और होता है डिफ्लेशन। अभी डिफ्लेशन क्या होता है इसको सुनो। डिफ्लेशन मतलब क्या होगा? पैसा का वैल्यू बढ़ जाएगा, कमोडिटी का कम हो जाएगा। जैसे मान लो 10 रुपया बराबर हो गया 100 रुपया का बराबर। सोच के देखो, 10 रुपया जो हाथ में आ जाए वो बराबर हो जाए 100 रुपया का बराबर। नहीं, अदर कंट्री नहीं, यही इंडिया का ही हम बात करें। अगर ऐसा हो गया मान लो, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या ये भी हुआ तो दिक्कत है, ये हुआ तो प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि हमारा कंट्री में, जैसे मान लो हम लोग सोचेंगे, जैसे तुम लोग को ये बात पता ही है कि जो करेंसी होता है, वो जो पैसा होता है, सब कंट्री अपना अपना पैसा छापता है। जो एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका नाम है अभी लेटेस्ट में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है? अपना करेंसी छापता है। हर कंट्री अपना एक पैसा छापता है। तो हम लोग सोचेंगे अरे भाई मशीन तो हम ही लोग पास है, तो क्यों ना करोड़ों पैसा छाप कर सबका आदमी लोग का हाथ में 2-2 करोड़ दे देते हैं। लेकिन अगर सब आदमी के हाथ में 2-2 करोड़ दे दिया जाए तो इससे होगा क्या सिचुएशन? सब काम बंद। एग्रीकल्चर जो कर रहा है फार्मर, वो एग्रीकल्चर छोड़ देगा। जो जहां काम बंद कर रहा है तो हम लोग इकोनॉमी रुक जाएगा। अब रुकने के बाद बहुत भयानक सिचुएशन हो जाएगा। सोचो कि एग्रीकल्चरिंग करना बंद हुआ, और इतना तो पता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग लाइक वी वांट टू नीड फूड, हम लोगों को खाने का जरूरत है, हम लोग चाहते हैं कोई, तो वो तो लिमिटेड होगा। हर आदमी सब काम छोड़ के खरीदने आ जाएगा, तो पता चला 10 रुपया का सामान महंगा हो जाएगा 10,000। काहे हो जाएगा? क्योंकि गुड्स लिमिटेड है और लेने वाले लोग काफी लोग आ जाएगा, सब पैसा लेके आएगा। कोई बोलेगा हम 10 लाख देंगे, कोई बोलेगा हम 20 लाख देंगे, क्योंकि पैसा सबके हाथ में, तो पैसा का वैल्यू गिर गया ना। तो पैसा का वैल्यू गिरना भी नहीं चाहिए। कमोडिटी इतना ही महंगा नहीं होना चाहिए या एकदम भी सस्ता नहीं होना चाहिए। मतलब इसका बीच का रास्ता निकालना जरूरी होता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इसका बीच का रास्ता कि बैलेंस होते रहे। तो हम लोग जब इन्फ्लेशन का स्टडी करेंगे तो पूरा कंट्री के लिए स्टडी करते हैं, तो किसका एग्जांपल होगा? मैक्रो। ठीक है, पूरा कंट्री का जब हम लोग कोई चीज़ का स्पेसिफिक स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो का एग्जांपल। या नेशनल इनकम का बात करेंगे, जीडीपी का बात करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी बेसिकली जो जितना भी फाइनल गुड्स कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है एक फिनेंशियल ईयर में, फिनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से शुरू हुआ मार्च में खत्म होगा, तो एक फिनेंशियल ईयर में जितना भी गुड्स और सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग होता है सबको टोटल कर दो। गुड्स और सर्विसेज, गुड्स तो तुम लोग समझ, सर्विसेज क्या? अब से बैंक में पैसा रखे वो चार्ज करता है तो सर्विस दे रहा है ना। इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस करा है वो सर्विस दे रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है वो सर्विस दे रहा है, उसके बदले में पैसा ले रहा है। तो ये सब को टोटल कर दिया जाए ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं
फाइनल प्रोडक्ट जो कि जीडीपी में आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि इंडिया का जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो जीडीपी ना हम लोग को ना रेट बढ़ाना होता है। ऐसा अभी करंट में जीडीपी चल रहा है रेट 6-7% के बीच में है। इसके कंपेयर में चाइना का जीडीपी, चाइना भी पूरा डेवलप्ड हो गया है, हम लोग से बहुत आगे हो गया। तो आगे क्यों हो गया? बिकॉज वो क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया। मतलब जब हम ना जो बेसिक नीड है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और करप्शन कम होगा तो हम लोग तब आगे बढ़ेगा। और एक एक आदमी के पास जॉब भी होना चाहिए, मतलब सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए। तो ये मैक्रो में हम लोग एडवांस लेवल, ये मतलब बोल सकते हैं वाइड लेवल में जब हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब एक तुम लोग डेफिनेशन सुनना, ठीक है। द मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस। वो जो नेशनल इनकम होगा, पूरा राष्ट्र का आय कितना है, नेशनल इनकम। अब मान लो कि इंडिया में किसी को आना है, सब उसको फॉरेन आएगा, उसको इंडिया में देखना कि इंडिया का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं देखेगा, वो सिंपल आके इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज को देखेगा, उसको समझ जाएगा। मतलब नेशनल इनकम को तुम एनालाइज करके ना कंट्री को समझ सकते हो कि उसका ग्रोथ क्या हो रहा है। तो सिंपल क्या है, जब हम लोग नेशनल इनकम का एनालिसिस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, क्योंकि वो बड़ा लेवल में होता है। एक और डेफिनेशन सुनना, इट डील विथ, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज को डील करेगा? एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी सच एज नेशनल, मतलब नेशनल इनकम, एग्रीगेट मतलब टोटल नेशनल इनकम, एग्रीगेट मतलब जैसे हम पूछेंगे पूरा कंट्री में कितना खर्च हो रहा है। जैसे मान लो, जैसे एक घर में कितना खर्च हो रहा है बता सकता है हम लोग जोड़ जाड़ के, लेकिन पूरा रांची में कितना खर्च हुआ, पूरा झारखंड, पूरा भाई इंडिया में कितना खर्च हुआ। तो ये नेशनल एक्सपेंडिचर, दीज आर द टूल ऑफ एंड दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब इसे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। फिर है टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरा इंडिया में जॉब कितना है। जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल क्या है, तो ये सब किस में आ जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और भी मैक्रो में क्या और सुनो, इट हेल्प, ये क्या हेल्प करेगा मैक्रो? एनालाइजिंग द रीजन फॉर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड प्रोवाइड रेमेडीज। मतलब मैक्रो को जब हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा इकोनॉमिक आगे बढ़ रहा है या नीचे हो रहा है, तो क्या रीजन है। अगर डाउन हो रहा है तो क्या रीजन है, उसका हम उपाय निकाल सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को मैक्रो पढ़ना जरूरी है। और इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे से जानता है वो आरबीआई का गवर्नर बनता है। आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गवर्नर कोई मतलब ऐसे ही नहीं बन सकता है, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए। मतलब देखा जाए तो तुम लोग इसके बारे में नाम सुने ही होंगे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स में नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज इनको इकोनॉमिक्स में। तो अब तो कह देंगे डेथ हो गया अभी लास्ट कुछ मंथ पहले, इकोनॉमिक्स में ये आरबीआई का गवर्नर रह चुके हैं। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे और ये कभी लाइफ में चुनाव नहीं लड़े आज तक, लेकिन सोचो प्राइम मिनिस्टर भी बने। मतलब इससे क्या साबित होता है, नॉलेज रहेगा तो तुम आगे तक जा सकते हो। इनका नॉलेज था उस लेवल का, मतलब भाई उस इकोनॉमिक्स का इतना नॉलेज कि मतलब ये बात भी करते थे ना तो बहुत मतलब एकदम ऐसा वर्ड्स बोलते थे कि लगता था सुनने में कि हाँ कोई बोल रहा है कोई इकोनॉमिक्स का, मतलब एक लीडर नहीं लगते थे, लीडर से भी ऊपर। लीडर तो चलो एक बात करता है लेकिन लीडर से भी ऊपर बात, और बहुत थ्रॉटली पॉइंट्स का बात करते हैं। तो इनका जैसा इकोनॉमिक्स का नॉलेज फिलहाल तो अभी थोड़ा हमको नहीं लगता है किसी को होगा, काफ़ी इकोनॉमिक्स का नॉलेज। फॉरेन में भी इनका बहुत नाम रहा है, पीएचडी भी किए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इकोनॉमिक्स में ऐसा होता है। तो आप सोचो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या विशेषता हो, कैरेक्टरिस्टिक। पहला सुनो, स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट, मतलब ये बड़ा लेवल का स्टडी करता है, छोटा लेवल का स्टडी नहीं करता है। जैसे नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। दूसरा रिलेटेड टू होल इकोनॉमी, ये पूरा देश से रिलेटेड है, कोई छोटा मोटा नहीं कि रांची का स्टडी कर ले, वैसा नहीं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द पॉलिसी रिलेटेड इकोनॉमिक्स एज वेल, इट डज नॉट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ मैक्रो पॉलिसी, मतलब ये मैक्रो पॉलिसी ओवरऑल स्टडी करता है। फिर है मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जैसे जीडीपी का एक कैलकुलेशन होगा, जीएनपी का होगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसका टूल क्या है, तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इनकम पॉलिसी। अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई क्या करता है, पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है। तो ये सब भी हम लोग आएंगे एक चैप्टर में, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब ना वो जैसे एक एग्जांपल तुम लोग बताते हैं, जैसे तुम लोग जैसे मान लो ना, एक सिंपल एग्जांपल सॉरी पॉलिसी का बात हो इसलिए वो बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ना सब आदमी लोग घर में जितना भी फैमिलीज है सब कोई ना खर्च करना कम कर दिया। तुम लोग ध्यान से सुनो, आपस का डिस्कशन है फिर, क्योंकि जो नहीं सुनोगे फिर वो दिक्कत होगा, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट चीज रेलेवेंट, ये सब बुक में नहीं मिलेगा। मान लो ना, सपोज करो
पूरा आदमी लोग ना खर्च करना बंद कर दिया। सपोज मान के चलो खर्च कोई खर्च नहीं कर रहा, सब सेविंग कर रहा है, बस जरूरी खर्च कर रहा है, एकदम जरूरी चीज जो एकदम जरूरी, जैसे खाने पीने का सामान ले रहा है बस, और ज्यादा खर्च कोई नहीं कर रहा, सब अपना पैसा ज्यादा सेविंग करने लगा, बहुत सेविंग कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा बताओ, सोचो। देखा जाए तो लोगों का रोजगार कम हो जाएगा, दुकान का सामान बहुत कम, मान लो खाने का सामान बिकेगा लेकिन बाकी सब सामान नहीं बिकेगा। बहुत सारा चीज ना फैक्टर है, ऐसा थोड़ी कि बस खाने का सामान का दुकान है और भी बहुत सारा दुकान है, नहीं बिकेगा, तो इससे तो प्रॉब्लम है ना, उन लोग का रोजगार कम हो जाएगा, फिर जीडीपी डाउन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा इस टाइम पे? गवर्नमेंट अगर हम लोग को बोलेगा कि आप लोग खर्च कीजिए, तो कोई खर्च करेगा? नहीं करेगा। काहे भाई सेविंग करे? तो गवर्नमेंट क्या करता है ना उस सिचुएशन में, वो सीधे काम करता है, वो क्या करेगा, जो लोन होता है, ठीक है, लोन को ना वो सस्ता कर देगा। जैसे मान लो कि अभी कोई लोन ले रहा था बैंक से, उसको 8% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था, मान लो 8%। गवर्नमेंट क्या किया, बोला कि अब आप लोग लोन लीजिए, 6% देना पड़ेगा। तो जब तुम करोड़ों लोन लोगे, लाखों लोन लोगे और 6% देना पड़ेगा, तो कम हो गया ना इंटरेस्ट। तो जैसे गवर्नमेंट ही कम किया, सब आदमी लोग अपना सेविंग को खर्चा करना शुरू कर दिया। कोई घर बना रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, इकोनॉमिक फिर बैलेंस कर दिया ना गवर्नमेंट। मान लो कोई खर्च नहीं करेगा, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का कि भाई इंटरेस्ट रेट को थोड़ा घटा दो, लोन का रेट, अपने आप सब कोई खर्चा करने लगेगा। खर्च कर, इकोनॉमिक बैलेंस हो गया। या इसका मान लो ऐसा हुआ, सब आदमी लोग खूब खर्च कर रहा है, तो बहुत खर्च करना भी सही नहीं है, थोड़ा सेविंग भी होना जरूरी है। न तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, मान लो कभी इमरजेंसी हुआ, उसका एक्सपेंडिचर रेट, ये सब तो इफेक्ट पड़ता है। बहुत खर्च कर रहा है, देखो बहुत इकोनॉमी में खर्च हो रहा है, वो भी जरूरी नहीं है। तब गवर्नमेंट फिर क्या करता है, लोन को वापस महंगा कर देता है। तो जैसे इन लोन का इंटरेस्ट महंगा करेगा, गाड़ी सबका ईएमआई सब महंगा हो जाता है, तो लोग फिर इंस्टॉलमेंट में खरीदना अपने आप बंद कर देता है, घर बनाना भी कम कर देता है, तो फिर महंगा। तो ऐसे करके वो मॉनेटरी पॉलिसी को बैलेंस करता है गवर्नमेंट। मतलब ना खर्च देखा जाए तो हम लोग अपना मन से नहीं करते, आधा रोल गवर्नमेंट का भी है, वो खर्च करवाता है, देखता है इकोनॉमी जैसे डिसबैलेंस हो रहा है, खर्च कम हो रहा है, तो फिर खर्च कराएगा। तो ये थ्योरी थोड़ा याद रखना, यानी कभी बिजनेसमैन लोन लेता है, ये तो सबको लोन तो सबको लेता है देखा जाए तो। 8% लोन लेगा। हाँ, मतलब ये हम ऐसे एग्जाम्पल बताए, एक्चुअल क्या हमको नहीं पता अभी एक्चुअल रेट नहीं पता, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। 8, 6, मान लो 7 होगा, 8 हो, कुछ भी हो सकता है। ये बस जस्ट फॉर समझने के लिए कि जब कोई आदमी लोग खर्च नहीं करता तो कैसे उसे खर्च कराया जाता है, या ज़्यादा खर्च कर रहा है या फिर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो लोन का रेट को घटा दिया जाता है कि भाई लोन थोड़ा सस्ता कर दिया। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टूल सब है। पर ईयर सब पर ईयर में बात होगा, पर एनम में। अब सुनो इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तब देखो इसका इम्पोर्टेंस, पहला इम्पोर्टेंस उसी से रिलेटेड ही लग रहा है, वो ज़्यादा नहीं है अलग। ब्रांच इसका भी दिया हुआ है, ठीक है, ब्रांच सब देख लो, वही सब चैप्टर है इसके अंदर जो हम लोग स्टडी करेंगे, वही सब ब्रांच में आ जाएगा। इसका एक चैप्टर तुम लोग को दे रहे हैं आज लर्न करने के लिए, ठीक है। मोहित स्टॉप कर लो, इसका तुम लोग आज एक चैप्टर